समझेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मान लो प्राइस इस पॉइंट से ऊपर जाना शुरू करता है, तो ये मार्केट का लो पॉइंट है। अब अगर प्राइस यहां से रिट्रेसमेंट लेकर अपने रिसेंट अप मूव का कम से कम 38% रिट्रेस करता है, तो ये मार्केट का एक नया हाई पॉइंट बन जाएगा। अब अगर प्राइस वापस ऊपर जाता है और अपने पिछले हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करता है, तो ये पॉइंट मार्केट का नया हायर लो कहलाएगा। और जहां प्राइस ने रिसेंट हाई को ब्रेक किया, उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या बोस कहेंगे। आगे अगर प्राइस फिर से किसी पॉइंट से नीचे आके रिसेंट अप मूव का 38% रिट्रेस करता है, तो ये पॉइंट एक नया हायर हाई बनेगा। लेकिन अगर प्राइस अपने रिसेंट हायर हाई या हायर लो को ब्रेक नहीं करता और इसी जोन में नया स्ट्रक्चर बनाता रहता है, तो भी हम इसे वैलिड स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। अब अगर प्राइस वापस ऊपर जाकर रिसेंट हायर हाई को ब्रेक करता है, तो ये पॉइंट मार्केट का नया हायर लो बनेगा और जहां रिसेंट हाई ब्रेक हुआ, वहीं आपका नया बोस होगा। लेकिन इस बार प्राइस इस पॉइंट से नीचे तो आता है, मगर अपने रिसेंट अप मूव का 38% रिट्रेस किए बिना यहां थोड़ी देर रुककर वापस ऊपर चला जाता है, तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, क्योंकि यह अभी भी अपने पिछले स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर रहा है। यही कॉन्सेप्ट डाउन ट्रेंड में भी अप्लाई होता है। और ऐसे ही लाइव मार्केट में एसएमसी ट्रेडिंग सीखनी है तो बस कमेंट करो एसएमसी और मैं लिंक भेज दूंगा।